ये जो बेल मिली है ना, ये यूं ही है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और वो हम बेल फ़ाइल कर दें, प्रोटेक्टिव बेल, कि उन्होंने 5-6 जलसे करने हैं या पहाड़ों पर वो कुछ दिन आयाम करना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं। मुल्ज़म और मुजरिम में फ़र्क है, ठीक है जी। इमरान खान को सज़ा हुई तोशाखाना केस के अंदर, तो उनको किसी ने ये कहा कि वो प्रोटेक्टिव बेल लेकर जो है वो बाहर निकल आए। कहते हैं जी बहुत मटेरियल मौजूद है। कौन सा मटेरियल मौजूद है? क्या जो जुर्म है साइफ़र के हवाले से, साइफ़र की वहाँ पर कॉपी लगी हुई है, यही है ना कि चोरी किया है, बरामद करना है, उसको रद्दो बदल कर दिया गया है। तो फिर ओरिजिनल साइफ़र तो रहा नहीं ना, फिर इल्ज़ाम क्या है? फिर इल्ज़ाम तो ख़त्म हो गया। उसके बावजूद बेल उनकी जो है उसके ऊपर फ़ैसला महफूज है। शायद उन्हें लालच दिया गया है कुर्सी का, लेकिन बेचारे वो आ गए, जैसे वो चूहा नहीं फंस जाता कुड़की में। जी हाँ, बिल्कुल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया गया है। बड़ा फ़ैसला सामने आया है। 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने इस केस की समाअत की। और आज प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया कि हमें मियां नवाज शरीफ के आने पर कोई इतराज़ नहीं है, वो आना चाहते हैं वो आएँ। जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला सुनाया है। उनको 24 अक्टूबर तक जो उनसे है ज़मानत दे दी है कि उन्हें किसी भी केस में जो उनसे उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ एहतसाब अदालत की, तो वहाँ पर भी उन्हें वारंट गिरफ़्तारी के हवाले से जो उनसा है रिलीफ मिला है, वो भी 24 अक्टूबर तक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नहीम पंजोता वकील हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश भाईजान। बात यह है कि ये जो बेल मिली है ना, ये यूं ही है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और वो हम बेल फ़ाइल कर दें, प्रोटेक्टिव बेल, कि उन्होंने 5-6 जलसे करने हैं या पहाड़ों पर वो कुछ दिन आयाम करना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं, और उन्हें ज़मानत दे दी जाए। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो जेल से उन्हें छुट्टी दी जाए कि वो लंदन भी सैर कर आएँ और जेल से वो होकर जलसे जुलूस भी कर लें और 4 महीने बाद वो फिर सरेंडर कर दें? नहीं है मुमकिन। मुल्ज़म और मुजरिम में फ़र्क है, ठीक है जी। इमरान खान को सज़ा हुई तोशाखाना केस के अंदर, तो उनको किसी ने ये कहा कि वो प्रोटेक्टिव बेल लेकर जो है वो बाहर निकल आएँ और फिर जब बेल वाला मामला जो है वो सस्पेंड हो जाए तब वो वैसे ही, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इसी तरह से ये हुआ कि मुजरिम जो है उसको बेल नहीं मिल सकती। और आज प्रोसिक्यूशन ने बाकायदा तौर पर वहाँ पर सहूलतकारी की। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, गिरफ़्तारी वो नहीं चाहते, तो अदालत ने भी उनके ऊपर उनके कंधे पर रख कर उन्हें दे दी, हालांकि कोई नज़ीर ऐसी नहीं है। कल भी प्रोसिक्यूटर जो है कमरा अदालत मौजूद थे और आपको पता है जब कॉल अप के बगैर भी वो कमरा अदालत मौजूद थे, जब चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया तो उन्होंने कल भी ये दलाइल देते हुए कहा कि हमें तो कोई इस पर एतराज़ नहीं है। दूसरी जानिब मैं ये कहूँगा कि एक तरफ इमरान खान साहब जेल में हैं और उन्हें रिलीफ फराहम नहीं किया गया। क्या आपको अदालतों में मेयार दौरा नहीं नज़र आता? बिल्कुल दौरा मेयार है, इंसाफ का दौरा निज़ाम है। और लंदन से जब कॉल आती है तो प्रोसिक्यूशर्स ने तो वहाँ पर जाना था अदालत में, तो वो गए। एक तरफ इमरान खान की ज़मानत जो है 15 तारीख से उनको इस मुकदमे में अरेस्ट किया हुआ, 15 अगस्त से। पहले नीचे जज बहाने बनाते हैं, प्रोसिक्यूशन बहाने बनाती है और बेल फिर बग़ैर किसी जवाज़ के खारिज की जाती है। एक जुमला जो है वो नहीं लिखा हुआ जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जाए। कहते हैं जी बहुत मटेरियल मौजूद है। कौन सा मटेरियल मौजूद है? क्या जो जुर्म है साइफ़र के हवाले से, साइफ़र की वहाँ पर कॉपी लगी हुई है, यही है ना कि चोरी किया है, बरामद करना है। और ये इल्ज़ाम लगाते हैं। पहले ये कहते थे कि साइफ़र आया नहीं, चलो शुक्र है ये मान लिया गया कि साइफ़र आया, और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर भी मान लिया गया कि वाकई जी धमकी मिली। फिर ये कहा गया कि जलसे के अंदर साइफ़र नहीं था। अब ये कहते हैं कि साइफ़र जो है जलसे के अंदर लहराया गया, और ये कहते हैं कि साइफ़र जो है वो उसको बाकायदा तौर पर रद्दो बदल किया गया। यानी कि अगर ये कहते हैं कि साइफ़र ओरिजिनल और था, उसको रद्दो बदल कर दिया गया है, तो फिर ओरिजिनल साइफ़र तो रहा नहीं ना, फिर इल्ज़ाम क्या है? फिर इल्ज़ाम तो ख़त्म हो गया। उसके बावजूद बेल उनकी जो है उसके ऊपर फ़ैसला महफूज है। पहले बेल लगती नहीं है, 8 जन होती है, अभी फ़ैसला महफूज है। दूसरी तरफ स्पेशल प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, वहाँ पर सफ़ीर जो है उस प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इश्तियारी को सहूलतकारी कर रहे हैं। कैसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं? ये है आपका कानून और आइन जो आपके मुल्क के साथ 75 ईयर से मजाक हुआ है। तो मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? उनका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? फ्यूचर उनका डार्क है। फ्यूचर में किसी तरह वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। शायद उन्हें लालच दिया गया है कुर्सी का, लेकिन बेचारे वो आ गए,
जैसे वो चूहा नहीं फंस जाता कुड़की में, इस तरह से वो फंस गया और आएगा और अदालतों के सामने सरेंडर करेगा, पेश होगा। नाअहली उनकी बरकरार है, नाअहली ख़त्म नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी जो नाअहली है वो आवाम ने उन्हें नाअहल किया हुआ, जो उन्हें तस्लीम नहीं करती, PMLN को तस्लीम नहीं करती, गालियाँ निकालते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं, लोग नहीं पसंद करते। इनको भूल है कि ये जन्नत के सर्टिफिकेट बांटेंगे और लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल नामुमकिन है। बरयानियों वाला फार्मूला अब चलेगा नहीं, होंडा 125 वाला फार्मूला अब नहीं चलने वाला। साहब अदालत में तोशा खाना केस है, यहाँ पर अल-अज़ीज़िया और जो केसेस हैं, क्या आपको इन केसेस में उनके रिलीफ के अलावा भी केसेस ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, केसेस तो उन्होंने बड़ी कोशिश की नए वाले केसेस ख़त्म किए जाएँ तरमीम करके, और उनका मकसद ही ये था कि सबसे पहले उन्होंने काम ये किया कि अपने केस ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि करप्शन ज़्यादातर ये करते हैं किसी के नाम पर, हाजी के नाम पर, मुंशी के नाम पर, चपड़ासी के नाम पर पैसे अकाउंट में रखवाते हैं और सारा कुछ करते हैं कि इनके ऊपर डायरेक्टली ना आए। और जो डायरेक्टली इनके ऊपर आया एवन फील्ड वाला मामला, या जिस तरह से ये पनामा में नायल हुए, तो उसके ऊपर ये फिर तरामीम और दूसरे तरीके और अदलिया के ऊपर प्रेशर, वहाँ पर धरने, तो इस तरीके से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अदालत को तो ये मैनेज कर लेंगे, आवाम को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आवाम को जवाब दें होंगे? आवाम जवाब मांगती है, जवाब दें। क्यों नहीं जवाब देते? अपने एसेट्स बताएं कि वज़ीर आज़म पहली दफ़ा जब बने थे उससे पहले क्या थे और आज इनके क्या है। इमरान खान की तो हर चीज़ शीशे की तरह साफ, वो तो बताता है। ले आएँ, सामने आ जाएँ, बैठ जाएँ, हम बैठ जाते हैं, कर लें एक दफ़ा, जोड़ लगा लें, नज़र आ जाएगा उनको। तो शुक्रिया नईम भाई, थैंक यू। जी, आपने सुना कि अगर अदालती फ़ैसले उन्हें रिलीफ मियां नवाज शरीफ को फ़राम कर देते हैं, लेकिन वो आवाम में कैसे अपनी मकबूलियत पाएंगे, आवाम से कैसे रिलीफ लेंगे। जी।